नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है होम स्वीट होम। मनोविज्ञान की छात्रा काशवी सांवले सलोनी सूरत की नवयुवती थी। कार्तिक से विवाह करना उसकी अपनी मर्जी थी, जिसमें उसके माता पिता की रजामंदी भी थी। कार्तिक दिल्ली का रहने वाला था और काशवी जयपुर की। दोनों दिल के रिश्ते में कम बंधे यह तो वे ही जाने। 7 फेरों के बंधन में बंधकर दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। हवाई जहाज ने जब उड़ान भरी तो काशवी ने आंखें बंद कर ली और कसकर कार्तिक को थाम लिया। स्थिति सामान्य हुई तो लज्जावश नजरें चुक गई और कार्तिक की मंद मुस्कुराहट ने रिश्ते में मिठास घोल दी थी। हम पग फेरे के लिए इसी हवाई जहाज से वापस आएंगे, काशवी ने आत्मीयता से कहा। नहीं, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा हमेशा मेरे पास रहेंगी, कार्तिक ने काशवी के कंधे पर सिर रखते हुए कहा। सैकड़ों की भीड़ में नवविवाहिता जोड़ा एक दूसरे की आंखों में खोने लगा था। कार्तिक की मां ने पड़ोसियों की मदद से रस्मों को निभाते हुए काशवी का गृह प्रवेश करवाया। घर में बस 3 ही सदस्य थे। शुरू के 2-4 दिन वह अपने कमरे में ही रहती थी। फिर धीरे धीरे उसने पूरा घर देखा। पूरा घर पुरानी कीमती चीजों से भरा पड़ा था। एक कोने में कोई पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। काशवी ने उसे हाथ में उठाया ही था कि पीछे से आवाज आई, क्या देख रही हो, चुरा मत लेना। आवाज में कड़वाहट घुली हुई थी। काशवी ने पीछे मुड़कर देखा तो कार्तिक की मां खड़ी थी। नहीं मम्मी जी, बस यूं ही देख रही थी, काशवी ने सहम कर जवाब दिया। ससुराल में पहली बार इस तरह का व्यवहार उसका मन भारी हो गया। माँ की याद आने लगी। रात को बातों ही बातों में कार्तिक के सामने दिल वाले घटना का जिक्र हो आया। हाँ, वे थोड़ी कड़क मिजाज है, पर प्लीज तुम उनकी किसी बात को दिल पर मत लेना। वे दिल की बेहद अच्छी है। कार्तिक अपनी तरफ से काशवी को बहलाने लगा। एक दिन दोपहर को जब काशवी लेटी हुई कोई पत्रिका पढ़ रही थी, तभी कार्तिक की माँ सुरेखा देवी उसके कमरे में आई। उन्हें देखकर उठकर बैठ गई। उसके बाद सास बहू में इधर उधर की बातें हुई। बातों ही बातों में काशवी के गहनों का जिक्र हो आया तो काशवी खुशी से उन्हें गहने दिखाने लगी। बातों का सिलसिला चलता रहा। करीब आधे घंटे बाद जब काशवी गहनों को डब्बे में डालने लगी तो सोने के कंगन गायब थे। वह परेशान होकर उसे ढूंढने लगी। आश्चर्य भी हो रहा था उसे। सासू माँ से कुछ पूछे, इतनी हिम्मत कहाँ थी उसमें। रात को कार्तिक से बताया तो उसने भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तुम औरतें केवल पहनना जानती हो, यहीं कहीं रखकर भूल गई होगी, मिल जाएंगे, अभी सो जाओ। दिन भर का थका हुआ कार्तिक करवट बदलकर सो गया। नई नवेली दुल्हन का ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं, यह सोचकर काशवी चुपचाप रह गई। लेकिन वह मनोविज्ञान की छात्रा थी। अनकहे भावों को पढ़ना जानती थी, पर कहे किससे। कार्तिक के बारे में सोचते ही कंगन बेकार लगने लगे। लेकिन अगले ही दिन घर में सोने की एक और मूर्ति दिखाई दी। मम्मी जी, बहुत सुंदर है यह मूर्ति, कहाँ से खरीद कर लाई आप? काशवी ने तारीफ करते हुए पूछा। कहीं से भी, तुमसे मतलब, सुरेखा देवी ने तुनक कर जवाब दिया। काशवी स्तब्ध रह गई। 15 दिन के अंदर अंदर उसके नाक की नथ कहीं गुम हो गई थी। पानी सिर के ऊपर से जा रहा था। कार्तिक कुछ सुनने को तैयार न था। स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद सभी अपने अपने कमरे में आराम करने गए। उस वक्त सुरेखा देवी पूरे गहने पहनकर स्वयं को आईने में निहार रही थी। तरह तरह के भाव भंगिमा कर रही थी। संयोगवश उसी वक्त काशवी किसी काम से उनके पास आना चाहती थी। अपने कमरे से निकली ही थी कि खिड़की से ही उसे वह मंजर दिख गया। उस वक्त उनके शरीर पर वे गहने भी थे जो उसके डब्बे से गायब हुए थे। शक को यकीन में बदलते देख काशवी सिहर उठी। उसने चुपके से 1-2 तस्वीरें ले ली।
रात को डिनर खत्म करने के बाद कार्तिक, मुझे कुछ गहने चाहिए थे। काशवी अभी पूरा वाक्य पूरा नहीं कर पाई थी कि कार्तिक बोला, मेरी खूबसूरत बीवी को गहनों की क्या जरूरत है? सच कह रहा हूँ काशू, तुम बहुत बहुत खूबसूरत हो। पर कार्तिक की बातें अभी उसे बेमानी लग रही थी, क्योंकि वह जहाँ पहुँचना चाहती थी वह रास्ता ही कार्तिक ने बंद कर दिया था। हार कर काशवी ने वे फोटोज दिखाए, जिसे देखते ही कार्तिक उछल पड़ा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। मम्मी के पास इतने गहने हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। कार्तिक ने आश्चर्य से फैली आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, यह अच्छी बात नहीं कार्तिक, तुमने शायद देखा नहीं। इनमें वे गहने भी हैं जो मेरे डब्बे से गायब हुए थे। काशवी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मामला संजीदा था, लेकिन उसे दबाना और भी मुश्किल स्थिति को जन्म दे सकता था। माँ के गहने यानी तुम्हारे गहने। कार्तिक को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, तो उसने बात को टालते हुए कहा, कार्तिक, तुम क्यों समझना नहीं चाहते? या फिर? काशवी उसके चेहरे पर आ रहे भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगी, क्योंकि जो बात सामने आ रही थी वह अजीब सी। या फिर क्या? कार्तिक ने तेज से कहा, यही कि तुम जानबूझकर कुछ छिपाना चाहते हो। काशवी ने गंभीर आवाज में कहा, मैं क्या छुपा रहा हूँ? काशवी चुप रही। बोलो काशू, मैं क्या छुपा रहा हूँ? यही कि मम्मी जी क्लेप्टोमेनिया की शिकार है। क्या? यह क्या होता है? कार्तिक ने कभी नहीं सुना था यह नाम। यह एक तरह की बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति चीजें चुराता है और भूल जाता है। काशवी एक ही सांस में सारी बातें कह गई। देखो काशू, मैं मानता हूँ मेरी माँ बीमार है, पर चोरी? कार्तिक बौखला गया। वे चोर नहीं है, प्लीज मुझे गलत मत समझो। काशवी ने अपनी सफाई दी। तुम्हें पग फेरे के लिए घर जाना था ना? बताओ कब जाना है? कार्तिक बहस को और बढ़ाना नहीं चाहता था। काशवी स्तब्ध रह गई। दोनों ने करवट फेर ली, लेकिन नींद किसी की आंखों में न थी। कार्तिक ने वापस जाने के लिए कह दिया था। सपनों में जो होम स्वीट होम का सपना था वह टूटकर चकनाचूर हो गया था। काशवी ने हार नहीं मानी। उसने अपने प्रोफेसर से बात की। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। काशवी का दृढ़ स्वर बता रहा था कि वह अपने काम के प्रति कितनी संकल्पित है। अवश्य मिलेगी। काम तो बताओ। प्रोफेसर की आश्वस्त करने वाली आवाज ने काशवी को निसंकोच हो अपनी बात रखने का हौसला दिया। इससे पहले वह अपराध बोध से दबी जा रही थी। सर, मेरी सासू माँ यहाँ वहाँ से चुराकर वस्तुएं ले आती है और पूछे जाने पर इनकार कर देती है। काशवी के आंसुओं ने अनकही बात भी कह दी थी। घबराओ मत, धीरज से काम लो काशवी, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी जीवन का एकाकीपन इसकी वजह बन जाती है। आगे तुम खुद समझदार हो। प्रोफेसर साहब ने रिश्ते की नाजुकता को समझते हुए कहा। क्लेप्टोमेनिया लाइलाज बीमारी नहीं, अपनापन और लगाव से इसे दूर किया जा सकता है। प्रोफेसर साहब के आखिरी वाक्य ने काशवी के मनोबल को बढ़ा दिया था। वह उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने लगी। इलाज का पहला कदम था गाढ़ी दोस्ती। मम्मी जी, आज मैं आपके कमरे में आपके साथ रहूंगी। आपके बेटे से मेरी लड़ाई हो गई है। काशवी ने अपना तकिया सुरेखा देवी के बिस्तर पर रखते हुए कहा। रहने दो, बीच रात में उठकर ना चली गई तो कहना। सुरेखा देवी ने अपना अनुभव बांटते हुए कहा। कुछ भी हो जाए, नहीं जाऊंगी, काशवी ने आत्मविश्वास से कहा। रात में उन दोनों ने एक दूसरे के पसंद की फिल्में देखी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगी। सुरेखा देवी जब भी बाहर जाने के लिए तैयार होती तो काशवी साथ चलने के लिए तैयार हो जाती या उन्हें अकेले जाने से रोक लेती। कभी मान मनुहार से तो कभी जिद से। ऐसा नहीं था
कि कार्तिक कुछ भी नहीं जानता था। कितनी बार उसे भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, पर माँ तो आखिर माँ है ना, सब कुछ सह जाता था। माँ को समझाने की कोशिश भी की, पर बिजनेस की व्यवस्था के वजह से ध्यान बट गया था। काशवी की कोशिशें रंग ला रही थी। यह बात उससे छिपी नहीं थी। अपनी नादानी पर शर्मिंदा भी था। अपने बीच के मनमुटाव को कम करने के लिए काशवी के पसंद की चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम लाया, जिसे अपने हाथों से खिलाकर कान पकड़कर माफी मांगी थी। उठक बैठक भी करने को तैयार था, पर काशवी ने गले लगाकर रोक दिया। काशवी, तुमने जिस तरह से मम्मी को संभाला है ना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कार्तिक ने नम आंखों से कहा। अभी नहीं, अभी हमें उन सभी चीजों की लिस्ट बनानी होगी जो मम्मी जी कहीं और से ले आई हैं। उन्हें लौटाना भी होगा। काशवी ने इलाज का दूसरा कदम उठाया। लौटाना क्यों है काशवी? इससे तो बात। कार्तिक ने अपने घर की इज्जत की परवाह करते हुए कहा। लोगों को समझने दो, क्लेप्टोमेनिया एक बीमारी है। समाज को उन्हें इसी रूप में स्वीकारने दो। वे भी समाज का हिस्सा है। कमरे में बंद रखना उपाय नहीं है। काशवी की एक एक बात उसके आत्मविश्वास का परिचय दे रही थी। काशवी के रूप का दीवाना तो वह पहले से ही था, पर आज अपनी माँ के प्रति फिक्रमंद देख मन ही मन अपनी पसंद पर गर्व करने लगा था। रात रात भर जागकर दोनों ने उन सभी सामानों का लिस्ट बनाई जो घर के नहीं थे। सबको गिफ्ट की तरह रैपिंग किया। अंदर एक पर्ची पर सॉरी लिखकर वस्तुओं को लोगों तक घर तक पहुंचाया। पति पत्नी दोनों ने मिलकर मुश्किल काम को आसान कर लिया था। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी थी। सोमवार की सुबह मम्मी जी को बाजार जाना था। मम्मी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, जाते वक्त छोड़ दूंगा। कार्तिक ने नाश्ता करते हुए कहा। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं काशवी के साथ चली जाऊंगी। काशवी ने कार्तिक की ओर देखकर अपनी पीठ अपने हाथों से थपथपाई। प्रत्युत्तर में कार्तिक ने हाथ जोड़ने का अभिनय किया। काशवी मुस्कुरा दी। तभी काशवी की मम्मी का फोन आया। बेटा जी, काशवी को मायके आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। पग फेरे के लिए भी नहीं आए आप दोनों। हो सके तो इस दशहरे में कुछ दिनों के लिए इसे छोड़ जाते। काशवी की माँ अपनी बात एक ही सांस में कह गई थी। माफी चाहूंगा मम्मी जी, लेकिन मेरी मम्मी अब काशवी के बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहती। ऐसे में मैं उसे वहां छोड़ना नहीं चाहता। कार्तिक ने गर्व से कहा। कोई बात नहीं बेटा जी, बेटी अपने घर में खुश रहे, राज करे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। माँ ने रूंधे गले से कहा और फोन रख दिया। कार्तिक के स्वर ने उसे उस घर में मुख्य भूमिका में ला दिया था। काशवी का होम स्वीट होम का सपना साकार हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपका काशवी की जगह होते तो इस समस्या का समाधान कैसे करते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।